T20 सीरीज जो है वो अब खत्म हो चुकी है और वनडे फॉर्मेट में बाबर 11 का नया इम्तिहान अब होगा शुरू। पहला वनडे मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा और दोनों टीम्स ने जो है वो आज प्रैक्टिस सेशन किया और अब फाइनल करेंगे कि क्या 11 कल उतारेंगे। ट्रॉफी की रुनमाई भी हो गई और 5 मैचेस की सीरीज की इब्तिदाई 2 मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे और उसके बाद जो बकिया 3 मैचेस हैं वो कराची नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। So exciting times for people in Karachi because 3 मैचेस कराची में हैं और अगला व्हाट्सएप हमारा है कि आईसीसी ने अपनी रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर और रिजवान अगेन सेकंड और थर्ड पोजीशन लेते हुए हैं और सूर्य कुमार यादव की भी अच्छी पोजीशन है, लेकिन सबसे कंसर्निंग बात यह है कि कोई भी पाकिस्तानी बॉलर आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे या अच्छी पोजीशन पे नहीं है और हमने ये देखा भी T20 सीरीज़ में कि हमारे बॉलर्स डेथ बॉलिंग में स्ट्रगल की हैं। सो टाइम फॉर आवर बॉलर्स टू रैंक अप इन द आईसीसी रैंकिंग्स। बिल्कुल जी। सो T20 रैंकिंग्स ये सामने आ गई हैं और बॉलर्स को जो है वो स्टैंड अप करना पड़ेगा बिकॉज जहां हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी इज गेटिंग बैक इनटू दैट ग्रूव, मगर अभी भी ही इज नॉट 100% देयर। हमने पिछले मैच में भी अभी जो T20 हुआ उसमें देखा कि इनिशियल ओवर्स में जरूर उन्होंने विकेट निकाली बट देन डेथ ओवर्स में ही वाज प्रीटी एक्सपेंसिव। सो यस दे नीड टू बकल अप बिफोर मूविंग ऑन फर्दर। खैर T20 की अब मुझे लगता है परेशानी कम है क्योंकि अब अगले साल हमने T20 खेलना है। ये साल जो है वो सिर्फ ODI का साल है। मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम सऊद बेग की क़यादत में बांग्लादेश रवाना हो गई है और कौमी टीम बांग्लादेश अंडर 19 टीम के खिलाफ 30 अप्रैल से 17 मई तक एक 4 रोज़ा 5 वनडे और 1 T20 मैच की सीरीज खेलेगी। यानी अंडर 19 के लड़कों को भी मिल गया फिर से मौका कि वो शुरू करें। अब इंतजार है कि 8 ओवर्स कब से शुरू करें। अगली खबर है हमारी हॉकी के हवाले से जो पाकिस्तान का नेशनल गेम है। पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनेगी। ये PHF ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तस्दीक कर दी है। इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत एशिया की 6 टॉप टीम्स खेलेंगी और ये इवेंट 3 से 12 अगस्त के दरमियान चेन्नई में खेला जाएगा। भारत टीम अपने एजाज़ का दिफा करेगी और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप भी दूर नहीं है। अगर हॉकी टीम इंडिया जाने के लिए तस्दीक कर रही है सो वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी इंडिया जाएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, बट अगेन टाइम विल टेल एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन क्रिकेट। लेकिन हॉकी में पाकिस्तानी टीम जाने वाली है इंडिया में। बिल्कुल। सो यानी वो कहते हैं ना सारे जज्बात जो है वो क्रिकेट पे आके टूटते हैं, सारी पेट्रोटिज्म जो है वो क्रिकेट पे आके टूटती है। सिर्फ क्रिकेट का जाना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा मुअम्मा हो जाता है। वरना बेसबॉल की इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आई थी खेलने के लिए, पाकिस्तान की अब हॉकी टीम जो है वो जाने को इंडिया तैयार है, मगर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे जो है वो इशूज होते हैं। खैर इस टॉपिक के ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से एक हमारे मेजर रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सो इस टॉपिक के हवाले से उनसे भी डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर एंड द लास्ट न्यूज ऑफ व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, स्पेनिश फुटबॉल लीग की बात कर लें तो स्पेनिश फुटबॉल लीग में एक बड़ा अपसेट, डिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड को शिकस्त। जिरोना का एक खिलाड़ी वैलेंटीन कैस्टेलानियो ने जो है पूरी रियल मैड्रिड की टीम पर वो भारी पड़ गए और कैस्टेलानियस की बात करूं मैं तो उन्होंने हैट्रिक के समेत जो है वो 4 गोल्स किए और रियल मैड्रिड की टीम सिर्फ 2 गोल्स कर पाई। जिरोना ने 2 के मुकाबले में 4 गोल्स कर मैच अपने नाम किया। एंड दिस इज इट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ये हमारी जो है सारी न्यूज़ थी और जहां हम बात कर रहे हैं कि अब तैयारी होनी है ODI सीरीज की। सो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आज दोनों कप्तान ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्रॉफी की रहनुमाई भी हुई। खैर T20 की जो ट्रॉफी थी इट वाज प्रीटी गुड, मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो ट्रॉफी और अच्छा है अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ी अच्छी ट्रॉफीज डिजाइन होने लगी पाकिस्तान। और सवेरे जो हमने कल डिस्कशन की थी, वेरी हाई टाइम फॉर पाकिस्तानी टीम टू लिफ्ट अ ट्रॉफी, क्योंकि हम आईसीसी के इवेंट्स में भी बिल्कुल एंड तक पहुंचे, ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर सके। और हम अगर पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज़ का रिकॉर्ड देखें तो अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और ये सीरीज़ जीते। लाला ने हमने कल देखा था, प्रेडिक्ट किया था कि हम 3-2 जीतेंगे ये सीरीज़। सो आई थिंक गुड टाइम फॉर पाकिस्तानी टीम टू परफॉर्म। जब हमने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज पे प्रेडिक्ट किया था तो हमने कहा था हम 5-0 जीतेंगे, वो इस वजह से क्योंकि हाँ जी बड़े लड़के तो न्यूजीलैंड के IPL खेलने गए हुए हैं, तो ये तो इन लड़कों को तो हम यूं हरा देंगे, मगर वो नहीं हो सका। तो आई होप कि इस दफा जो है हमारी ये प्रेडिक्शन सही हो। नहीं मांग रहे हम 5-0, भाई 3-2 कर दें, सीरीज जीत जाए। बिकॉज जब हम होम सीरीज की बात करते हैं बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमने अपने होम सीजन को शदीद किस्म से ज़ाया किया। अगर मैं ये तो हम डिफरेंट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, मगर जब हम टेस्ट फॉर्मेट की भी बात करते हैं
दिस टाइम अराउंड बहुत आसान था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकता था, बिकॉज 3 मेजर सीरीज हमारी होम सीरीज होनी थी, उसके बावजूद हमने फ़ायदा नहीं उठाया, हम उन टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सके, जीत नहीं सके, वरना स्ट्रेट फॉरवर्डली हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में चले जाते। सो नाउ इज़ द टाइम, बाबर आजम का इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है। वर्ल्ड कप के लिए उनको कप्तान फिक्स कर दिया गया है कि वर्ल्ड कप से पहले उनको कोई नहीं हिलाएगा। आज यहाँ से जब कल ये सीरीज़ शुरू होगी तब से वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियाँ शुरू होंगी, और हमने गिने चुने ओडीआईज खेलने हैं, 5-6 ओडीआईज हैं, 3 ओडीआईज हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने हैं। आपने एशिया कप में जाना है। एशिया कप में 4 ओडीआईज होंगे जो नॉर्मल लीग ओडीआईज होंगे, उसके बाद अगर हम फाइनल तक रसाई हासिल करते हैं तो यस, इसी में बनना है हमारा कॉम्बिनेशन और यही मौका है। बट सवेरा हम देखते हैं कि जनरली जो टॉप टीम्स होती हैं वो कोशिश करती हैं कि दे टेक वन गेम एज दैट पर्टिकुलर गेम, और उसके बाद ज़्यादा आगे का नहीं सोचते। लेकिन आपको लगता है कि हमें इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम तो सही है, लेकिन शुड वी टेक दिस सीरीज़ एज एन इंडिविजुअल सीरीज़ जिसको जीतना है, या हम वर्ल्ड कप की तैयारी करते हुए वहाँ की कंडीशंस को देखते हुए उसके हिसाब से अपनी टीम को इस्टेब्लिश करना चाहिए? देखिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जीतना है, जीतने के बाद हमने हासिल क्या किया, बिकॉज कोई सुपर लीग के पॉइंट्स तो हम जमा नहीं कर रहे ना, इसका हमने क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप के लिए, वी आर सेफ राइट नाउ। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम क्या टीम बिल्ड कर रहे हैं। हमने अभी जैसे शुक्र रियलाइजेशन हुई दैट मोहम्मद रिजवान के साथ बैकअप मोहम्मद हारिस को रखा गया, बिकॉज देयर वाज नो बैकअप विकेट कीपर इन द टीम। तो और हम वी नीड टू रियलाइज कि ये लड़के इंसान हैं, कहीं भी कोई भी इंजरी हो सकती है, कहीं भी कोई भी इशू हो सकता है। हमने 2021 के वर्ल्ड कप में ये देखा कि मोहम्मद रिजवान जो कि 2 रातें आईसीयू में रहे और उसके बाद इंजेक्शंस लगा के उनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेलना पड़ा। तो इतनी ज़रूरत पड़ी क्यों कि आपने किसी प्लेयर की लाइफ को एट स्टेक लगा के और उनको सेमीफाइनल में उतारा, एंड हम सेमीफाइनल हार गए वो, बिकॉज एक प्लेयर जो कि पार्शली फिट है उससे बेहतर है कि आप एक दूसरे प्लेयर को खिलाओ। आई थिंक दिस ऑल्सो हमें उस तरफ ले जाता है कि आपके बेंच स्ट्रेंथ अगर है देन यू हैव टू बिलीव ऑन योर बेंच स्ट्रेंथ। हमने देखा मोहम्मद नवाज को आप T20 सीरीज में पूरा ऑलमोस्ट उसको बिठा के रखा आपने, एहसानुल्लाह को आपने बिल्कुल एंड में चांस दिया। डू यू थिंक कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने अब सीखना है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है कि अपनी बेंच में अगर आपने स्ट्रेंथ स्टैब्लिश की है तो उसको फिर आपने यूटिलाइज करना है? क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में जब हम जाते हैं, हमने कल भी हमने इंग्लैंड की बात की थी, अगर इंग्लैंड की आप लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें अगर आप देखें तो दे केप्ट ऑन चेंज, और उससे पहले भी वो अपनी बेंच को प्रॉपर ट्राई कर रहे थे। सो डू यू थिंक दैट इज द स्ट्रेटजी दैट पाकिस्तान हैज़ टू कम अप विद? बिकॉज अगर आपको बड़ा टूर्नामेंट जीतना है तो आपको सिर्फ 11 पे रिलाई नहीं करना, आपके जो बेंच पे लोग बैठे हैं दे हैव टू बी मैच फिट। आप उनको किसी भी सिचुएशन में उतारें, यू हैव टू हैव दैट परफेक्ट बिलीव कि ये उतर के वो टॉप 11 ही का हिस्सा बनेगा। और मैच फिट यानी उनके पास गेम टाइम होना चाहिए, उनको खेला हुआ होना चाहिए, वो फ्लो में हो। वो कहते हैं ना, जंग लगी हुई गरारियों को जो है वो अच्छे से ऑयलिंग हुई हुई हो।